नमस्कार। इस वीडियो में सिटी सेशन कोर्ट कलकत्ता और उसके बाद हाई कोर्ट ट्रिब्यूनल और उसके बाद हम आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर विश्व भारती जन सेवा संस्थान सहारा इंडिया फाइनेंशियल कॉरपोरेशन लिमिटेड के पिटीशन के बारे में विस्तृत ब्यौरा देते हुए एनालिसिस रखेंगे। जो बेल दी गई थी जितेंद्र प्रसाद वर्मा को, और जिसको एक बार अपने मां के गंभीर बीमारी में इलाज के लिए उनको कलकत्ता जोन से बाहर जाने का भी ऑर्डर सिटी सेशन कोर्ट जारी कर चुकी थी, तो फिर ईडी पहुंच जाती है कलकत्ता हाई कोर्ट और वहां पर एक पिटीशन वो लगाते हैं CRM R 13/2026, जिसका कि ऑर्डर 10 जुलाई को आ जाता है, लेकिन ऑर्डर रिजर्व रहता है और उसको फिर 24 जुलाई को पोर्टल पर अपडेट किया जाता है। और उस ऑर्डर में ये होता है कि जो जितेंद्र प्रसाद वर्मा को 14 नवंबर 2025 को उनके बेल पिटीशन पर बेल ऑर्डर ग्रांट की जाती है, उस डिस्प्यूटेड ऑर्डर को कलकत्ता हाई कोर्ट की तरफ से रद्द कर दिया जाता है और उस ऑर्डर के 72 आवर्स के अंदर जितेंद्र प्रसाद वर्मा को स्पेशल कोर्ट के सामने सरेंडर करना होता है, अन्यथा फिर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट अपने मन मुताबिक कार्रवाई करके जितेंद्र प्रसाद वर्मा को अरेस्ट कर सकती है। और वहीं पर एक दूसरे केस में जो कि अनिल इब्राहिम कलकत्ता हाई कोर्ट के अंदर गए थे, वो CRM R नंबर है 16/2026, जिसमें वो रेगुलर बेल चाहते थे। जैसा कि OP श्रीवास्तव ने सिटी सेशन कोर्ट कलकत्ता के अंदर एक बेल पिटीशन लगाया है रेगुलर मेडिकल बेल के लिए, तो कुछ उस तरह से ही रेगुलर बेल के लिए अनिल इब्राहिम के द्वारा कलकत्ता हाई कोर्ट के एपीलेट में अपील की गई थी, उसको भी खारिज किया जाता है। ईडी का पक्ष वहां मजबूत होता है और सिटी सेशन कोर्ट कलकत्ता को हाई कोर्ट एपीलेट ऑर्डर जारी करती है कि जो पॉइंट ऑफ कॉग्निजेंस है उस पर सुनवाई शीघ्र शुरू किया जाए। और कहीं ना कहीं कलकत्ता हाई कोर्ट एपीलेट ने ये माना है कि जो ये बेल पिटीशन ये लोग डालते हैं और उनको बेल ग्रांट कर दी जाती है, तो ये इस केस को प्रभावित करती है। पॉइंट ऑफ कॉग्निजेंस के हेयरिंग पर सवालिया निशान होता है और प्रभावित करती है इस बड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस के हेयरिंग में। एक और महत्वपूर्ण ऑर्डर है कि इस केस से जुड़े जितने भी एक्यूज्ड हैं जो कि कोर्ट में नहीं पहुंच रहे हैं सिटी सेशन कोर्ट का, वो एक प्रकार से कंटेम्प्ट कर रहे हैं, तो उन पर भी अब कड़ा एक्शन लेने की बात कोर्ट के द्वारा मेंशन की गई है। जो मैंने ऑर्डर का जिक्र किया वो था कलकत्ता हाई कोर्ट एपीलेट का, जिसको कि 27 जुलाई 2026 को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से एक स्पेशल हियरिंग कराई गई सिटी सेशन कोर्ट कलकत्ता के अंदर। तो वहीं सिटी सेशन कोर्ट कलकत्ता ने 4 अगस्त 2026 तक के लिए अनिल इब्राहिम को जुडिशल कस्टडी में भेजने का ऑर्डर जारी किया और जो ईडी की तरफ से अनिल इब्राहिम के अगेंस्ट में लिखित रिटेन ऑब्जेक्शन रिपोर्ट फाइल की गई है, उस पर सुनवाई 18 अगस्त को सिटी सेशन कोर्ट कलकत्ता करेगा और पॉइंट ऑफ कॉग्निजेंस पर भी सुनवाई करेगा। तो वहीं कलकत्ता हाई कोर्ट एपीलेट के द्वारा जो ऑर्डर है कि बहुत ही तेजी से सिटी सेशन कोर्ट कलकत्ता पॉइंट ऑफ कॉग्निजेंस पर सभी आरोपियों के ऊपर जो कि उपस्थित नहीं हो रहे हैं कोर्ट पर, उन पर सख्त कार्रवाई करे और सप्लीमेंट्री इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल में बिना वजह की अब देरी सही नहीं है, तो उस आदेश को अमल में लाते हुए सिटी सेशन कोर्ट कलकत्ता अब 18 अगस्त 2026 से सुनवाई करेगी। तो ये इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से एक बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया गया कलकत्ता हाई कोर्ट के एपीलेट में जाकर के। तो इन आर्थिक अपराधियों को अब कोर्ट के कड़ाई का सामना करना पड़ेगा, जो कि बहुत पहले से होना चाहिए था। ये सिटी सेशन कोर्ट का लगातार आरोपियों को रिलीफ देने का जो तौर तरीका अपनाया जा रहा था, उस पर मैं सवालिया निशान कई बार खड़ा कर चुका हूं कि वहां पर सिर्फ सुनवाई अगर हो रही है तो आरोपियों के बेल पिटीशन पर सुनवाई हो रही है, यहाँ तक कि पॉइंट ऑफ कॉग्निजेंस के लिए जो डे निश्चित किया जाता है उस दिन पूरे समय उनके बेल पिटीशन बेल एक्सटेंड को लेकर के सिर्फ सुनवाई हो रही थी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से। और 28 जुलाई 2026 को OP श्रीवास्तव के मेडिकल रिपोर्ट, जो कि 27 अप्रैल के एक आदेश के अनुसार प्रत्येक वीक डॉक्टर शिशिर जी हैं उनके सिग्नेचर के साथ सिटी सेशन कोर्ट कलकत्ता के अंदर उनका मेडिकल रिपोर्ट फाइल होता है। उसके साथ एक और पिटीशन उन्होंने लगाया है, तो वो मेंशन कर दिया जाता है कि एक और पिटीशन साथ में इन्होंने लगाया है मेडिकल रिपोर्ट के साथ साथ। तो उसमें
पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया ही था कि उनका 2 पिटीशन है। एक तो बेल एक्सटेंड करने का वो पा चुके हैं और रेगुलर मेडिकल बेस पर बेल लेने के लिए उन्होंने याचिका लगा रखी है। और वहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट की हम लोग बात कर लेते हैं, जहां पर कि विश्व भारती जनसेवा संस्थान ने एक पिटीशन के जरिए जो प्रॉपर्टियां सहारा की यूपी के अंदर बिक्री होंगी, उन पैसों को सहारा के सोसाइटीज़ के मेंबर को दिया जाना चाहिए, क्योंकि वो उन प्रॉपर्टियों के शेयर धारक कहीं न कहीं एक प्रकार से हैं। तो वो अपील डिस्पोज ऑफ है। एक और याचिका लगाई गई थी सहारा इंडिया फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से। उसमें सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट का जो एक कंटेम्प्ट पिटीशन चला था 9833/2011 का, वो बार बार इस केस का रेफरेंस प्रत्येक अपने ज़्यादातर केस में ये करते रहते हैं। और कंटेम्प्ट पिटीशन 412, 413 सुप्रीम कोर्ट के अंदर चली रहा है। दूसरा कंटेम्प्ट पिटीशन 1820, 1822 ये भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रहा है। ये 2017 से कंटेम्प्ट पिटीशन की सुनवाई लगातार जारी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो इसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट का स्पष्ट आदेश आ गया है कि इस मामले में प्रॉपर्टी ऑक्शन को लेकर के कोई स्पष्टता है ही नहीं। यानी कि जब प्रॉपर्टी नीलामी की कोई बोली लग ही नहीं रही है, प्रॉपर्टी नीलाम अभी हो ही नहीं रहा है, तो ऐसी याचिकाओं को सुनने का कोई मतलब नहीं रहता है। ऐसा इन्होंने विश्व भारती जनसेवा संस्थान की तरफ से जो पिटीशन फाइल की गई है उस पर कोर्ट की ये टिप्पणी और उसको ऑर्डर में भी मेंशन किया गया है। और ये सलाह भी दी गई है, अगर आप चाहें तो जो कंटेम्प्ट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रहा है वहाँ पर एक इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन के जरिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपना प्रेयर कर सकते हैं कि आने वाले समय में अगर इन प्रॉपर्टियों की नीलामी शुरू होती है तो उसमें सबसे पहले सोसाइटीज़ के मेंबर्स को प्रॉपर्टियों की बिक्री से आए पैसे से भुगतान किया जाए। तो कुछ इस तरह का जजमेंट इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से आया है। और वहीं जो सहारा टीवी नेटवर्क है, सहारा मास कम्युनिकेशन है, उनके लिए भी इस आदेश में ये स्पष्टता की गई है कि इन लोगों का भी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट के अंदर कंटेम्प्ट पिटीशन नंबर 412 और इधर 1820 इनके साथ जुड़ा हुआ है। सुनवाई उस पर हो रही है। उन याचिकाकर्ता को जो कि सहारा से अपने वेतन के लिए, अपने APF ग्रेच्युटी या प्रॉपर्टी को सेल वाले मामले में जो भी याचिकाएं थी, उनको इस तरह से कोर्ट ऑर्डर में मेंशन करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इन दोनों एप्लीकेशन को डिस्पोज ऑफ कर दिया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अपडेट आपके समक्ष हमने रखे हैं। साथियों, जिस प्रकार से आप वीडियो को पसंद करते हैं, व्यूज आते हैं, उसमें सब्सक्राइबर का जो परसेंटेज है वाकई बहुत कम है। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो आप वॉच करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को शेयर करें, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमारे चैनल को रीच मिलेगी। यानी जो एक जन जागरूकता का हमारा प्रयास है उसको और बल मिलेगा बहुत सारे लोगों तक यूट्यूब इम्प्रेशन के माध्यम से, जो कि सहारा हो, PACL हो, LUCC हो, ऐसे फाइनेंशियल स्कैम जो हुए हैं, जो ढूंढते हैं सोशल मीडिया पर ऐसे केस के मामलों में जो ऑर्डर जजमेंट आते हैं वो देखना जानना चाहते हैं और पैसा आगे चल के कैसे मिलने की उम्मीद है वो हमेशा सर्च करते रहते हैं। तो ऐसे लोगों तक यूट्यूब ऐसे वीडियो को पहुंचा सके, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल पर अगर आप आते हैं तो सब्सक्राइब अगर करेंगे तो रीच बढ़ेगा, जागरूक होंगे। कोई भी भोला भाला निवेशक फिर से ऐसे बड़े रिटर्न देके पैसा इन्वेस्ट कराने के लालच दे करके पैसा फंसाएगा नहीं किसी का लेकर के। हर लोग जागरूक होंगे क्योंकि समझेंगे कि ऐसी कंपनियां आती ही हैं, अंततः सारे लोगों का पैसा अपने पास रख करके फिर कोर्ट कचहरी के मामलों में उलझा करके अपना रास्ता धीरे धीरे वो बना लेते हैं। उनकी दुनिया इन पैसों के बदौलत कुछ अलग से चलती है और जो पैसे लुटा चुके रहते हैं उनकी दुनिया कुछ अलग तरीके से चलती है। इसलिए आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप व्यूज़ के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए साथियों, मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।